ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते और उनका स्वागत करता हूं। और आपसे एक निवेदन है कि जल्दी से जो लोग इस ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लें, और अपने फ्रेंडों के पास अगर भेजना है तो भेज सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक भी कर दें। हम अब अपने टॉपिक की ओर तरफ चलते हैं कि हमारा ये जो टॉपिक था प्राचीन गुफाओं पर चल रहा था। हमारे इतिहास की कला में 6 गुफाओं पे जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां देखने को मिलती हैं, हम उसी क्रम में 2 गुफाओं को विस्तार रूप से पढ़ा और आशा है अब उन 2 गुफाओं से कोई प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। उसी क्रमबद्ध श्रृंखला में आज प्यारे बच्चों हमें क्या देखना है? आज एलोरा की गुफा देखना है। एलोरा की गुफा के बारे में जानकारी लेना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से एलोरा भी एक अपना महत्वपूर्ण योगदान करती है और ढेर सारे क्वेश्चन इस गुफा से पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने पाठ्यक्रम की ओर, जिससे हमारा ज्यादा से ज्यादा पाठ्यक्रम पूरा होता जाए। तो प्यारे बच्चों, आज जैसा कि मैंने बताया, आज हम पढ़ेंगे एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा। प्यारे बच्चों, एलोरा की गुफा के बारे में हम लोग आज जानकारी लेंगे कि एलोरा गुफा कहाँ है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या इसकी विशेषता है, सब कुछ डिटेल से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले एलोरा का प्यारे बच्चों स्थान देख लेते हैं। तो राज्य का नाम हम यहाँ बताते हैं सबसे पहले, तो वही छाया हुआ नाम है महाराष्ट्र। प्यारे बच्चों, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में एलोरा हो गया, अजंता भी हो गया, दोनों गुफाएं महाराष्ट्र से हैं। अब ये बात कर लें जिले की, किस जिले में है महाराष्ट्र के? तो जिला प्यारे बच्चों याद रखना है औरंगाबाद। औरंगाबाद प्यारे बच्चों, जिला कौन सा हो गया? औरंगाबाद। अगर हम और कड़ी में बात करें तो पहाड़ी याद रखना है। पहाड़ी याद रखना है। कौन सी पहाड़ी है? तो बेसाल्ट पहाड़ी का नाम है, बेसाल्ट। बेसाल्ट पहाड़ी का नाम प्यारे बच्चों याद रखना है। अगर हम बात करें एलोरा के और दूरी की बात, एलोरा और औरंगाबाद से, तो दूरी की बात करें और ये कहां? औरंगाबाद से एलोरा की, तो 30 किलोमीटर याद रखना है प्यारे बच्चों। कितने? 30 किलोमीटर। कहां से? एलोरा, औरंगाबाद। प्यारे बच्चों याद रखना है, एलोरा और औरंगाबाद के बीच की दूरी कितनी है? 30 किलोमीटर। आप सभी बच्चे याद रखेंगे। अब चलते हैं इसका क्षेत्रफल देख लेते हैं प्यारे बच्चों। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 2 किलोमीटर याद रखना है। मतलब ये एलोरा की गुफा 2 किलोमीटर परिसर में फैली हुई है। 2 किलोमीटर यहां पर लिख देना है लगभग। एग्जाम में हमेशा चीज ध्यान रखना, जो एग्जैक्ट चीजें नहीं होती हैं उनमें लगभग आप लोग जरूर लगा देंगे। तो यहाँ पर लगभग में ये आएगा क्षेत्रफल की 2 किलोमीटर में ये गुफाएं प्यारे बच्चों फैली हैं। अब हम बात करें एलोरा की गुफा का निर्माण किस शासकों ने करवाया प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम यहां पर लिख देते हैं निर्माण लिख देते हैं। तो निर्माण प्यारे बच्चों याद रखना है कौन से? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा, शासकों के द्वारा।
प्यारे बच्चों, राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इस एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया, ये आप लोग याद रखेंगे। अगर हम बात करें निर्माण का समय कितना लगा प्यारे बच्चों, निर्माण मतलब इस गुफा को बनाने में टाइम कितना लगा, तो निर्माण समय प्यारे बच्चों बताया जाता है 300 वर्ष लगभग, 300 वर्ष लगभग। अब ये बताया क्यों गया 300 वर्ष लगभग के, क्योंकि ये 9वीं शताब्दी से प्यारे बच्चों यहां लिख देते हैं 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्य चला। प्यारे बच्चों 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्य चला, तो 9 के बाद क्या 10, 11 और 12 लगभग 300 वर्षों का समय इसका निर्माण काल में लगा। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक ऐसी गुफा है प्यारे बच्चों, पहले तो हुआ करती थी गुफाएं जिसमें एक धर्म के लोग निवास करते थे या उसमें पूजा अर्चना करते थे, लेकिन प्यारे बच्चों एलोरा एक ऐसी गुफा है जो उस समय 3 धर्मों से जुड़ी हुई थी प्यारे बच्चों, इसलिए ये परीक्षा से बहुत महत्वपूर्ण है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम बात कर लें धर्म कौन कौन से हैं, तो इसमें 3 धर्मों के, एक तो प्यारे बच्चों याद रखना है बौद्ध धर्म, प्यारे बच्चों बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म प्यारे बच्चों, और बात करें तो जैन धर्म। इस गुफा में 3 धर्मों के चित्र प्राप्त होते हैं और 3 धर्मों की गुफाएं प्राप्त होती हैं प्यारे बच्चों। तो ये चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और बात करें कुल गुफा की, तो कुल गुफा इसमें प्यारे बच्चों कितनी है 34, यानी 34 गुफाएं कुल हैं। कुल गुफा कितनी है, कुल गुफाएं 34 हैं प्यारे बच्चों, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। और इसका प्राचीन नाम अगर पूछ ले प्यारे बच्चों, एलोरा का प्राचीन नाम अगर पूछेगा तो प्राचीन नाम में आप क्या बताओगे, प्राचीन नाम इसका क्या था, कोई बता दे। एलापुर, प्राचीन नाम इसका था एलापुर। एला कहीं कहीं ये मात्रा ना हो करके ऐसे भी मिल जाएगा, लेकिन एलापुर ऐसे था। एलापुर इसका प्राचीन नाम था। एक प्राचीन नाम और था जिसे आप लोग लिख सकते हो बेरुल, प्यारे बच्चों बेरुल। बेरुल भी इसका, बेरुल कहीं है कहीं कहीं वेरुल है, वेरुल। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, ये इनके प्राचीन नाम हैं एलोरा के। तो ये सारी चीजें एक संक्षिप्त परिचय के रूप में। और एक चीज प्रसिद्ध किस लिए है देख लेते हैं, आखिर प्रसिद्ध किस लिए इसकी है। एक तो प्यारे बच्चों 3 धर्मों की गुफाएं प्यारे बच्चों, पहला। अगर बात करें दूसरी तो स्थापत्य कला, प्यारे बच्चों स्थापत्य कला भी देखने लायक है। अगली हम देख लेते हैं मूर्ति कला। ये 3 धर्मों की गुफाएं और स्थापत्य कला, मूर्ति कला, और उसी में एक प्यारे बच्चों याद रखना है कैलाश मंदिर अति महत्वपूर्ण है और ये बहुत बार पूछा गया पेपर में है, इसलिए कैलाश मंदिर, 3 धर्मों के गुफाएं, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, ये
इतनी इसकी प्रसिद्धि के कारण है प्यारे बच्चों, तो इसमें से आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी सारी मिल गई होगी इस गुफा से। एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर देख लेते हैं। तो एलोरा की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के किस जिले में? औरंगाबाद के जिले में। प्यारे बच्चों पहाड़ी कौन है? बेसाल्ट की पहाड़ी है। और इसमें एक चीज याद रखना है, एक पर्वत को काट कर बनाया गया है। प्यारे बच्चों ये चीज याद रखना है, एक ही पर्वत को काट करके ये सब कुछ बनाया गया है। कैलाश मंदिर भी एक पर्वत को काट कर बनाया गया है। दूरी अगर बात करें एलोरा और औरंगाबाद की, तो प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर की दूरी है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है एलोरा गुफा। और निर्माण करें तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया। निर्माण में समय कितना लगा? 300 वर्ष लगभग। 19वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक कार्य चला। प्यारे बच्चों धर्म की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म की 3 गुफाएं हैं। टोटल गुफाएं 34 हैं। प्राचीन नाम एलापुर है और बेरुल है। तो प्रसिद्ध प्रसिद्धि के 4 कारण कौन है? 3 धर्मों की। एक तो गुफाएं हैं प्यारे बच्चों जो एक ही जगह से मिलती हैं। स्थापत्य कला वहां की बहुत अति सुंदर है। मूर्ति कला उससे भी सुंदर है। और कैलाश मंदिर प्रसिद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से संक्षिप्त परिचय के रूप में हम देख लिया कि क्या क्या इसमें है। अब इसकी और विशेषताओं पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले इसको हम साफ कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद चलते हैं आपको अच्छी सी जानकारी और कुछ देने के लिए, क्योंकि अभी इसमें समाप्त नहीं हुआ है। बहुत सारी जानकारियां प्यारे बच्चों हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो हम पहले उन पर चर्चा प्यारे बच्चों कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों अब हमने देख लिया कुल 34 गुफाएं हैं। प्यारे बच्चों कुल गुफाएं कितनी हैं? कुल गुफाएं प्यारे बच्चों कितनी बताई? 34। जिसमें हमने आपको पहले बताया कौन कौन सी? बुद्ध की यानी बौद्ध धर्म प्यारे बच्चों। बौद्ध धर्म के बाद बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं हैं प्यारे बच्चों। कितनी? 12 गुफाएं। याद रखना है कुल गुफाएं 34 हैं। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं। अगर बात करें दूसरे नंबर पे हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म की प्यारे बच्चों 17 गुफाएं हैं। अगर बात करें जैन धर्म की प्यारे बच्चों, जैन धर्म की, तो प्यारे बच्चों 5 गुफाएं हैं। कितनी? 5। प्यारे बच्चों याद रखना है ये कुल गुफाएं 34, हिंदू धर्म की 17 और जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं। कहां पर? एलोरा की गुफा में। अब बात करें यहां पर कौन कौन सी गुफाएं, तो याद रखना बौद्ध धर्म की 1 से लगाकर 12 नंबर की गुफाएं जितनी हैं वो सब बौद्ध धर्म से संबंधित हैं प्यारे बच्चों। 1 से 12 ये आप लोग याद रखेंगे। 1 से 12 जो है गुफाएं वो कौन सी? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अब टाइम पीरियड इसका अभी बता दें बाद में, चलो अभी देख लो। 350 ईस्वी से 700 ईस्वी प्यारे बच्चों। 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक ये बौद्ध धर्म का प्यारे बच्चों टाइम पीरियड ये गुफाओं का रहा है। अगली बात करें हिंदू धर्म की, तो प्यारे बच्चों यहाँ 1 से 12 हो गया, तो 13 से आगे कहां तक चलेगा? 29 तक। 13 से 29 नंबर तक प्यारे बच्चों ये हिंदू धर्म की गुफाएं हैं और इसका टाइम पीरियड है 700 ईस्वी से 900 ईस्वी प्यारे बच्चों।
ये याद रखना। हिंदू धर्म की कितनी गुफाएं हैं? 17 गुफाएं। बाकी बची कितनी? 30 से 34 तक प्यारे बच्चों, 34 तक ये जैन धर्म की गुफाएं प्यारे बच्चों हैं, जो 700 से 12वीं शताब्दी तक चलती हैं। 700 ईस्वी से 12वीं शताब्दी याद रखना है सभी लोगों को, ये टाइम पीरियड है। तो इस तरह से हमने गुफाओं पर भी विस्तार से जानकारी ले ली। बौद्ध धर्म की 12 गुफाएं कौन कौन सी? 1 से 12 नंबर तक। हिंदू धर्म की 17 गुफाएं 13 से 29 तक। जैन धर्म की अगर बात करें तो 5 गुफाएं हैं सिर्फ, और 30 से 34 तक ये 5 गुफाएं हैं। अगर बौद्ध धर्म का टाइम पीरियड ये ध्यान रखना है तो 350 से 700, और ये हिंदू धर्म वाली तो 700 ईस्वी से 900 ईस्वी तक। जैन धर्म की 700 से आप लोग याद रखेंगे 12वीं शताब्दी तक। इसको साफ करते हैं, फिर चलते हैं, थोड़ा और देखते हैं। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर 16 नंबर गुफा की। 16 नंबर गुफा में प्यारे बच्चों कैलाश मंदिर है, तो हम उसकी बात कर लेते हैं। कैलाश मंदिर प्यारे बच्चों किस गुफा में है? 16। ये क्वेश्चन 4-5 बार पूछा जा चुका है। कैलाश मंदिर एलोरा की किस गुफा में है? तो 16 नंबर की गुफा में कैलाश मंदिर है। सभी लोग बच्चे याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। अगर बात करें इसके निर्माण की प्यारे बच्चों, तो निर्माण में याद रखना है आपको राष्ट्रकूट शासक कृष्ण राष्ट्रकूट शासक कौन था प्यारे बच्चों? कृष्णराज प्रथम। कृष्णराज प्रथम ये राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्णराज प्रथम। अगर अब आ गया है राष्ट्रकूट, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रकूट पर भी चर्चा हो जाए तो राष्ट्रकूट राष्ट्रकूट के संस्थापक ये राष्ट्रकूट एक वंश है प्यारे बच्चों, याद रखना वंश। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक प्यारे बच्चों कौन थे? दंतदुर्ग। क्या थे? दंतदुर्ग प्यारे बच्चों याद रखना है। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंतदुर्ग, जो इनकी राजधानी कर्नाटक की कौन सी? मानखेट कर्नाटक उनको हुआ करती थी। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी कौन सी? मानखेट कर्नाटक में जो है वो हुआ करती थी राष्ट्रकूट शासकों की। प्यारे बच्चों अब कैलाश मंदिर चल रहा था, तो हम बात करें कैलाश मंदिर की लंबाई प्यारे बच्चों, कैलाश मंदिर की लंबाई याद रखेंगे तो 276 फीट होता है, फुट लिख देते हैं। 276 फुट है। अगर हम बात करें चौड़ाई की प्यारे बच्चों, चौड़ाई की तो 154 फुट 154 फुट
कैलाश मंदिर की लंबाई कितनी है? 276 फुट। अगर चौड़ाई की बात करें तो 154 फुट। अगर और बात कर लें तो विमान और मंडप का क्षेत्रफल, विमान और मंडप का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या है? तो इसको याद रखेंगे 150 इंटू 100, 150 इंटू 100 फुट होगा। क्या? फुट प्यारे बच्चों। तो ये भी याद रखना है कि विमान और मंडप का क्षेत्रफल कितना है? 150 से 100 फुट। तो ये हो गया। अब बात कर लें मंजिल कितनी है कैलाश मंदिर में? मंजिल प्यारे बच्चों तो 4 मंजिल है। कितनी? 4 मंजिल है। मंदिर कितने मंजिल है? 4 मंजिल की। अगर बात करें और आगे तो स्तंभ कितने हैं प्यारे बच्चों? याद रखना है स्तंभ प्यारे बच्चों, स्तंभ मतलब खंभा, तो 16 स्तंभ हैं। 16 स्तंभ याद रखना है। कितने हैं? 16 स्तंभ। और कुछ बचा? शिखर की लिख लेते हैं। शिखर की ऊंचाई, शिखर कितने फुट का है प्यारे बच्चों? तो कहीं कहीं 90 है या 95 फुट है प्यारे बच्चों। 90 से 95 फुट हो सकता है। आप 90 या 95 में से जो ऑप्शन आपको मिल जाए वो टिक करेंगे। पहले प्राथमिकता 90 को देंगे, उसके बाद अगर नहीं होगा तो 95 हो सकता है। तो 90 से 95 इसके शिखर की जो है ऊंचाई है फुट में प्यारे बच्चों। अगर और बात कर लें इसके शैली कौन सी है, क्या याद रखेंगे? शैली। तो प्यारे बच्चों शैली याद रखना है द्रविड़ शैली के, द्रविड़ शैली प्यारे बच्चों याद रखना है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में ये बना है मंदिर, तो एलोरा का कैलाश मंदिर। और हम बात करें, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं तो आसानी हो समझने में। कैलाश मंदिर से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले थे सब हमने आपको बता दिया है। अब हम देख लेते हैं कैलाश मंदिर के चारों कोनों पर चारों कोनों पर कैलाश मंदिर के चारों कोनों पर शेर की आकृति है, बनी है प्यारे बच्चों। शेर की आकृति, शेर हो या सिंह हो एक ही चीज है। कैलाश मंदिर के चारों कोनों पर शेर की आकृति बनी हुई है प्यारे बच्चों। ये छूट रहा था तो इसको लिख सकते हो। अब गुफा संख्या 10 प्यारे बच्चों, गुफा संख्या 10, तो इसको भी देख लेते हैं। गुफा संख्या 10 को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? सुतार झोपड़ी, सुतार झोपड़ी। इसको जो सुतार झोपड़ी के नाम से याद रखने हैं, और इसे एक और नाम कहते हैं विश्वकर्मा, विश्वकर्मा गुफा। विश्वकर्मा कौन थे? स्थापत्य कला के जो है जनक माने गए हैं विश्वकर्मा जी। तो ये भी याद रखना है, सुतार झोपड़ी गुफा संख्या 10 को कहा जाता है। 11 को अगर बात करें, 11 को तो प्यारे बच्चों 11 को क्या कहते हैं? दो ताल, दो ताल। यहाँ याद रखना एक एक करके दो ताल हो जाता है, तो ये दो ताल। अगर बात करें 12 नंबर की गुफा को, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 के तो 3 ताल, इसे बोलते हैं 3 ताल। 3 ताल हो गए। गुफा संख्या 12 को क्या कहते हैं? 3 ताल। 14 को बात कर लें प्यारे बच्चों,
तो 14 को रावण की खाई बोला जाता है। रावण की खाई, रावण की खाई। और अगर बात करें 15 की, 15 नंबर गुफा को दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर 15 में दशावतार मंदिर हो गया। 16 में तो आप लोग जान ही गए हो क्या, कैलाश, कैलाश मंदिर। जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध हैं लिखा देते हैं। 21 को रामेश्वरम मंदिर, 21 गुफा नंबर को रामेश्वरम मंदिर। प्यारे बच्चों याद रखना है। 11, 10, 11, 12 सब कुछ तो हो गया लगभग। रामेश्वरम मंदिर। अगर बात करें 22 को तो नीलकंठ मंदिर, नीलकंठ मंदिर प्यारे बच्चों, ये याद रखना है। तो इस तरह से इन गुफाओं का वर्णन प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। प्यारे बच्चों इसको थोड़ा साफ करते हैं। अब 25 नंबर गुफा, 25 नंबर गुफा प्यारे बच्चों, इसे क्या कहते हैं, जनवासा मंदिर। क्या कहते हैं, जनवासा मंदिर। प्यारे बच्चों याद रखना है इसको, जनवासा मंदिर। 25 गुफा फेमस हो गई। 30 गुफा को, 30 गुफा, 30 नंबर जो गुफा है प्यारे बच्चों उसको कहते हैं छोटा कैलाश मंदिर, छोटा कैलाश मंदिर। अगर बात करें तो यहाँ पर 31-32 गुफा, 31-32 गुफा को इंद्र सभा, इंद्र सभा के रूप में जाना जाता है। तो लगभग ये गुफाएं हो गई जो प्रसिद्ध थी। किस किस नाम से जानी जाती हैं, क्या आखिर उस गुफा में प्रसिद्धि है, तो लगभग आपको सारी चीजें बता देते हैं। कुछ और विशेषताएं अगर होती हैं तो उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अब बात करते हैं गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 10 प्यारे बच्चों, गुफा संख्या 10 चैत्य गुफा है। कौन सी, चैत्य गुफा है। ये आप लोग जानते हो बौद्ध धर्म की गुफाएं कितनी हैं, 1 से 12 तक है ना, 1 से 12 तक। तो इसमें जो 10 नंबर की गुफा है वो चैत्य है। बाकी बची 11 जो, तो वो 11 गुफाएं कौन सी हैं, 11 गुफाएं बिहार हैं। और चैत्य विहार तो आपको हमने बताया था। विहार मतलब भिक्षुओं के आराम करने के निवास स्थान को क्या कहते हैं, विहार। और चैत्य होता है पूजा पाठ और ध्यान आदि करने के लिए जो होता है उसे चैत्य कहते हैं। तो पूजा पाठ करने वाली सिर्फ एक गुफा थी, चैत्य गुफा, गुफा नंबर 10। बाकी 11 गुफाएं, 12 में से एक कम हो गई तो बची 11 गुफाएं। 11 गुफाएं प्यारे बच्चों बिहार गुफाएं हैं। तो ठीक है, ये आप लोग याद रखोगे। जैन धर्म की बात कर लें प्यारे बच्चों। जैन धर्म की 5 गुफाएं हैं। कितनी, 5 गुफाएं हैं प्यारे बच्चों। कौन सी, ये आप लोग जानते हो, 30 से 34 तक ये 5 गुफाएं प्यारे बच्चों, 5 गुफाएं। इसमें होता है दिगंबर संप्रदाय में, कौन है,
दिगंबर संप्रदाय से हैं। श्वेतांबर, दिगंबर, इसमें दो संप्रदाय होते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में कौन सा, हीनयान महायान, वैसे दिगंबर श्वेतांबर इसमें दो होते हैं। तो वो भी आप लोग याद रखेंगे। जो ये 5 गुफाएं हैं, टोटल 5 गुफाएं हैं, पांचों दिगंबर संप्रदाय से हैं प्यारे बच्चों, तो ये याद रखना। कैलाश मंदिर को रंग महल प्यारे बच्चों कहा जाता है, याद रखना है, रंग महल कहा जाता है। कैलाश मंदिर को दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, रंग महल। तो ये कुछ विशेषताएं थी इसकी, एलोरा की, जो हमने आपको बताई। अब और जो इससे छोटे मोटे चित्र या मूर्तियां प्राप्त होती हैं, कभी कभी पूछ लेता है, तो उस पर भी थोड़ी टिप्पणी कर देते हैं। और ये इस तरह से फिर एलोरा समाप्त हो जाएगा। फिर अगली गुफा के बारे में चर्चा होगी। तो इसमें चित्र और मूर्तियों के बारे में प्यारे बच्चों देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं चित्र तथा मूर्तियां। प्यारे बच्चों, चित्र तथा मूर्तियां, ये याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर मूर्तियों की, तो महिषासुर का वध करती दुर्गा, महिषासुर का वध करती माता दुर्गा, प्यारे बच्चों याद रखना। ये एक मूर्ति है, क्या है, मूर्ति प्यारे बच्चों। अगर हम 2 नंबर की प्यारे बच्चों बात करें, महिषासुर का वध करती माता दुर्गा, तो दूसरे नंबर पर याद रखना है गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण जी। गोवर्धन पर्वत उठाए कृष्ण जी, ये भी प्यारे बच्चों क्या है, मूर्ति है। क्या है, मूर्ति। कहां से, एलोरा गुफा से। 3 नंबर की अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, तो रथ पर बैठ कर आकाश का भ्रमण करते सूर्य देवता। रथ पर बैठकर आकाश का भ्रमण करते सूर्य देवता, ये चित्र है प्यारे बच्चों, ये चित्र है, दिखाया गया है। कहाँ, एलोरा के। 4 नंबर अगर बात कर लें, तो महामयूरी सरस्वती की मूर्ति है, प्यारे बच्चों। और ये किस गुफा में है प्यारे बच्चों, तो यहां लिख देते हैं गुफा संख्या 6 में। इसमें गुफा संख्या 6 में। 5 नंबर की बात कर लें, तो रावण की 20 बलशाली भुजाएं, प्यारे बच्चों, रावण की 20 बलशाली भुजाएं, ये मूर्ति है, मूर्ति याद रखना है। 6 नंबर की अगर बात कर लें, तो पार्श्वनाथ और शांतिनाथ। जैन धर्म में पार्श्वनाथ और शांतिनाथ की मूर्ति प्यारे बच्चों ये मिली है। 7 नंबर की बात करें, तो गजलक्ष्मी
प्यारे बच्चों, और विष्णु जी, नरसिंह भगवान, ये गजलक्ष्मी, विष्णु जी, नरसिंह भगवान, ये चित्र प्राप्त होते हैं। अगर 8 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, इसी क्रम में ये चित्र हैं प्यारे बच्चों, नरसिंह भगवान और आदि के अवतारिक चित्र दिखाए गए हैं। और 8 नंबर पे याद रखना है गंगा यमुना की मूर्ति प्यारे बच्चों, ये भी प्रसिद्ध है, इनको भी आप लिख लेना है। तो ये इतने चित्र मूर्तियां अलग से हमने बता दी हैं कि अगर ऑप्शन में प्यारे बच्चों आता है, इन सब चीजों को कोई नहीं पढ़ाता है, हम जानते हैं। डायरेक्ट ऊपर जो लिखा था मैंने संक्षिप्त परिचय, उसी तक सीमित रखते हैं। ये चीजें हमने अपनी तरफ से बता दी क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई होगा प्यारे बच्चों। आप जानते हैं जब हाई कंपटीशन होता है तो क्वेश्चन बड़े डीपली पूछे जाते हैं। तो डीपली क्वेश्चनों में हो सकता है यहाँ से भी उठा ले क्वेश्चन कोई, तो आप ऐसा नहीं होगा कि आप उस चीज के बारे में पढ़े नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, ये आपसे एक निवेदन समझ लीजिए, या एक आपको हम बात बता रहे हैं, उसको धारण करिए कि जो चीज मैं लिखा रहा हूं उसको आप अपनी नोटबुक पर नोट रखें, फिर उसके बाद उसका रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि कंपटीशन हाई होने की वजह से क्वेश्चन कहीं से भी उठाया जाएगा। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम ये क्वेश्चन कभी पढ़े नहीं हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने पूरा एलोरा को संक्षिप्त रूप से देख लिया और विस्तार रूप से देख लिया। मतलब किसी भी प्रकार का कोई अब दिक्कत नहीं है। अगर संक्षिप्त से भी क्वेश्चन आता है तो भी हम करेंगे, अगर विस्तार से भी आएगा तो भी करेंगे। बस इसी तरह से लगन से पढ़ते रहना है। तो आज के वीडियो में सिर्फ एलोरा की गुफा थी। आप एलोरा गुफा को नोट करिए, उसका रिवीजन करिए। प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं फिर एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ अन्य गुफा को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।